हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। डियर एस्पिरेंट्स, आपको हमारे इस चैनल पर जो अपकमिंग एपीएससी एग्जाम होने जा रही है उसको क्रैक करने के लिए लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स का एक होलिस्टिक कवरेज रेगुलरली बड़े ही इंटरेस्टिंग मैनर में मिलेगा। प्लस ये वीडियोस आपके यूपीएससी, एसएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल साबित हो सकते हैं। एंड यस, इस वीडियो के एंड में आपको इस टॉपिक पर बेस्ड एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसका करेक्ट आंसर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सो इस वीडियो को एंड तक बिना भूले देखिएगा। सो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ, जो है क्रिटिकल मिनरल्स पर बेस्ड। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स और क्यों ये अभी न्यूज में चल रहे हैं। तो न्यूज ये है कि रिसेंटली इन द मंथ ऑफ नवंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की ओर से ऑक्शन को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जहां पर देश के जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनके जो ब्लॉक्स होते हैं ना, मतलब जैसे माइंस होती है, एक बड़ा डिपॉजिट होता है, उसे ब्लॉक कहा जाता है। तो उसे अलॉकेट किया गया डिफरेंट कंपनीज को, जिसमें पहली बार प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री दी गई थी। तो देखिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है ये क्या होते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है उसको भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट पब्लिश की थी, जिसमें 30 डिफरेंट एलिमेंट्स को क्रिटिकल मिनरल्स ऐसा डिक्लेयर किया गया है। तो एग्जैक्टली क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब होता है ऐसे कुछ मिनरल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार देश के डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर क्या सिर्फ इतना ही होता तो वो क्रिटिकल होते? नहीं, नेशनल सिक्योरिटी भी इसमें एक सबसे मेन एंगल होता है। इनके सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कारण देश की सुरक्षा को एक मेजर थ्रेट भी क्रिएट हो सकता है, इसीलिए इनको क्रिटिकल कहा गया है। इसलिए जब क्रिटिकल मिनरल्स को डिफाइन करना था तब हमने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन के बाद इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री से लेकर फार्मा मिनिस्ट्री तक के इतनी सारी वेराइटी ऑफ मिनिस्ट्रीज शामिल थी, क्योंकि ये और इसकी कई सारी मिनिस्ट्रीज है जिनके अंडर आने वाले प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में क्रिटिकल मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली इतने सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड कोऑर्डिनेशन के बाद गवर्नमेंट ने 30 मिनरल्स की लिस्ट पब्लिश की और उनमें मेनली लिथियम, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, कैडमियम, टाइटेनियम और ऐसे कई सारे एलिमेंट्स इसमें शामिल है। सो बेसिकली इन मिनरल्स के 20 ब्लॉक्स है देश में जिनको इस ऑक्शन में शामिल किया गया, जो कि अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो यहां से जब माइनिंग हो जाएगी तो लगभग 45,000 करोड़ के अराउंड का एक ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट होगा। ये डिपॉजिट्स या ब्लॉक कह लीजिए अलग अलग स्टेट्स में सिचुएटेड है, जिनमें बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और J&K शामिल है, जिनमें से लिथियम ये केवल छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर में ही सिचुएटेड है। इस ऑक्शन से जिस स्टेट में ये पर्टिकुलर माइन या ब्लॉक सिचुएटेड है उसको रेवेन्यू मिलता है एंड इसके लिए कुछ रॉयल्टी रेट्स भी डिसाइड किए गए हैं। जैसे लिथियम की माइनिंग पर गवर्नमेंट को 3%, प्लैटिनम पर 4%, मॉलिब्डेनम पर 7.5% एटसेट्रा। वैसे क्या है ना कि जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल विंड टर्बाइंस, सोलर पैनल्स और इनकी बैटरीज वगैरह के लिए जो मटेरियल्स लगते हैं ये मेनली इन क्रिटिकल एलिमेंट्स का पार्ट होते हैं। स्पेशली बैटरीज तो आपको पता ही होंगे कि लिथियम, कैडमियम जैसे मटेरियल से बनती है और इंडिया के पास इनके डिपॉजिट्स बहुत ही लिमिटेड है एंड इसके लिए हमको चाइना, ऑस्ट्रेलिया या फिर कह लीजिए कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे अर्जेंटीना वगैरह पर डिपेंड रहना पड़ता है। और मान लीजिए कि कल को जाके इन कंट्रीज ने हमें ये मिनरल्स देने से मना कर दिया या फिर इन पर रोक लगा दी या फिर इनमें से किसी कंट्री में वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जैसी सिचुएशंस तैयार हो गई, तो पूरी सप्लाई चेन पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। जैसा कि हमने रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के टाइम पर देखा है कि कैसे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस से लेकर इवन सनफ्लावर ऑयल तक के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके थे ग्लोबली, जिसके कारण कई सारे देशों में स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में तो इन्फ्लेशन के रेट्स कंट्रोल से भी बाहर चले गए थे। तो उसी तर्ज पर आत्मनिर्भर भारत की जो हमारी आइडिया है उसके सेंस में हमने अब क्रिटिकल मिनरल्स हो या चाहे कोई और इसेंशियल आइटम्स जो हमारी इकोनॉमी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाइटल है, हम उसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, क्योंकि हम ऑलरेडी 24,000 करोड़ के अराउंड के इक्विवेलेंट इन मिनरल्स को इंपोर्ट करते हैं हर साल, जिसमें हमारा प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होता है। और रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के बड़े डिपॉजिट्स मिले थे, तो उनको भी हमने इस ऑक्शनिंग में शामिल किया है। वैसे कुछ दिनों पहले ही हमने अपने लिथियम एंड बाकी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सिक्योर करने के लिए अर्जेंटीना, चिले, जहां लिथियम के बड़े डिपॉजिट्स है, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड के 56% डिपॉजिट्स इन्हीं कंट्रीज में और इनके सराउंडिंग में सिचुएटेड है, तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हलचल शुरू कर दी है, क्योंकि इन कंट्रीज में जो डिपॉजिट्स है उनमें चाइना ने पहले से ही काफी बड़ी मात्रा में हेवीली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और कई जगहों पर तो उसका इन्वेस्टमेंट और स्टेक इतना हाई है कि वो सप्लाई को भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो हमारे देश की एक
एक पीएसयू कंपनी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसके थ्रू एग्रीमेंट्स हमने कर रखे हैं अर्जेंटीनियन माइनर जिसका नाम है केमेन, और वही दूसरी तरह चिले जो कंट्री है तो चिलियन माइनर नेम्ड इनामी भी सिमिलर एग्रीमेंट का ही हिस्सा है। व्हाइट गोल्ड जिसे कहा जाता है, ये लिथियम इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि दोस्तों इवन आप में से भी कई लोगों के पास में आज ईवी होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मान लीजिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर या इवन कोई छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी होंगे, तो आजकल लोग ईवीज को लेना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये जो ईवीज है इनमें लगने वाली बैटरीज, इनके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो मोस्टली कैडमियम और लिथियम जैसे ही मटेरियल्स होते हैं, और वही बाकी भी हमारे मिसाइल से लेकर डिफेंस एंड स्पेस इक्विपमेंट्स तक के लिथियम कोबाल्ट जैसे कई सारे मिनरल्स यहाँ वाइटल रोल प्ले करते हैं और हमारे देश की सुरक्षा को इंश्योर करते हैं। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स और इनका माइनिंग इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है हमारे आने वाली एपीएससी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और अब चलिए इस टॉपिक पर बेस्ड एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन लिथियम ट्रायंगल। ऑप्शन ए है बोलिविया, उरुग्वे, ब्राजील। ऑप्शन बी इक्वेडोर, ब्राजील, अर्जेंटीना। ऑप्शन सी पेरू, अर्जेंटीना, ब्राजील, या डी अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले। तो फाइनली ऐसा रहा हमारा आज का ये डिस्कशन। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे आपके सामने, और इसके लिए आपको एक ही छोटा सा काम करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि इस सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऐसे कई सारे टॉपिक बेस्ड वीडियो आपको आगे देखने को मिलने वाले हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।